हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक एम्परर अकबर टीच करूंगी. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टॉपिक एम्परर अकबर, अकबर द क्वेंकरर, अकबर द रूलर, द अकबर द बिल्डर. ओके, हम अकबर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड हेल्दी during this time. You must be safe and you must do show your gratitude towards God every day early in the morning. Okay, because you are happy, healthy and safe. For your safety you must do these prayers. Yes, now here are some names of the kings are given. यहाँ पे कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं. So these rulers ruled over our country India. These are Ashoka, Alexander, Akbar, Porus, Shivaji, Tipu Sultan, Raja Raja Chola, and Ranjit Singh. Okay, so these rulers ruled over our country India. इन kings ने हमारी country India पर rule किया था. Okay. Akbar was one of the greatest rulers of India. India का सबसे बड़ा ruler था. You know students, underline this line in your book or note down in your notebook. प्रैक्टिस नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए. अकबर एक बहुत बड़ा राजा था इंडिया का. एंड he ruled over a large empire. What is the meaning of empire? Empire means a large group of countries under a single ruler. Okay. Akbar was born in 1542 to the Mughal Emperor Humayun and his queen Hamida Bano Begum. Okay, तो किसके घर में जन्म लिया था उन्होंने? Emperor Humayun, and he was his father, and his mother name was Hamida Bano Begum. So note down in your practice notebook. Okay, and in which year? In 1542. He was only 14 years. Do you know students? जब वो सिर्फ 14 years का था, Emperor Akbar, when he became the ruler. Okay, note down this line also. In which year Emperor Akbar became a ruler? कौन से year में था? हाँ, how old are him? हाँ, तो कितने साल का था वो जब वो ruler बना? He was only 14 years old. Okay, when he became the ruler. Akbar ruled over India for nearly 50 years. Okay, पूरे उसने 50 years 50 साल तक उसने हमारी कंट्री इंडिया पर रूल ओवर किया. एंड कब से कब तक किया? फ्रॉम 1556 टू 1605. अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. ओके. अकबर द क्वेंकरर. अकबर क्वेंकरर मीन्स विनर. कैसे विक्ट्री इसने की, हासिल की, कैसे वो जीता, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. अकबर बिल्ट अ लार्ज एम्पायर. उसने एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पायर? एम्पायर मीनिंग इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज अंडर अ सिंगल रूलर. ओके, उसके अंडर में बहुत सारी स्टेट्स थी. एंड ही डिफीटेड मैनी रूलर्स. उसने बहुत सारे रूलर्स को हरा दिया. एंड सम ऑफ देम वर, कौन कौन से हैं वो? हेमू, द जनरल ऑफ द अफगान फोर्सेस एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. हेमू जो अफगान फोर्सेस का रूलर था उसने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में उसको हरा दिया था. ओके. रानी दुर्गावती द गोंड क्वीन, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. ओके, रानी दुर्गावती को जो गोंड क्वीन थी उनको भी हराया था. एंड महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे उनको भी एम्परर अकबर ने हरा दिया था. कौन सी बैटल में हराया था? जब हल्दी घाटी की बैटल हुई थी उसमें महाराणा प्रताप को एम्परर अकबर ने हरा दिया था. ओके. चांद बीबी द रूलर ऑफ अहमदनगर. और अहमदनगर की रूलर जो थी वो चांद बीबी थी. उनको भी इन्होंने एम्परर अकबर ने हरा दिया था. ओके. नाउ लेट्स नेक्स्ट, द राजपूत रूलर्स रूल्ड इन राजस्थान. यू नो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टेट है राजस्थान, उस पर किसने रूल ओवर किया था? राजपूत किंग्स ने. एंड अकबर ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट. अकबर ने कोशिश की कि उसने राजपूत किंग्स की हेल्प लेने की, उनका सपोर्ट की कोशिश की, सपोर्ट लेने की. ही ट्रीटेड, और इसके लिए उसने क्या क्या किया? ही ट्रीटेड
किसको ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट किया, विद देम रेस्पेक्ट, राजपूत किंग्स को उसने बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव किया, रेस्पेक्ट के साथ, because he wanted to get support, that's why. Okay, and Akbar gave हाई पोस्ट टू राजपूत किंग्स, और अकबर ने राजपूत किंग्स को बहुत हाई पोस्ट दे दी। अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस, और इसीलिए उसने सपोर्ट लेने के लिए राजपूत किंग्स का उसने राजपूत प्रिंसेस से मैरिज कर ली। ओके, एंड विद हेल्प फ्रॉम द राजपूत अकबर मेड हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, or with that's why he got and he received the help of Rajputs, and just because of their help he made his empire strong and stable. Okay, अकबर ने अपनी एम्पायर को बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बना लिया, मजबूत और बहुत ही स्टेबल बना लिया, just because of the help of Rajput kings. Okay, Akbar the ruler. Akbar was a gone ruler and सॉरी अकबर वॉज अ गुड रूलर, अकबर बहुत ही एक अच्छा रूलर था। ही वॉन्टेड टू बी लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय ऑल पीपल, यू नो स्टूडेंट्स, ही वॉन्टेड, वो क्या चाहता था, ही टू बी लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल, वो सबसे सभी लोगों से रेस्पेक्ट चाहता था और क्या चाहता था, उनका प्यार चाहता था। दैट इज व्हाई ही ट्रीटेड वेल। ओके, and he abolished means finished. ओके, उसने क्या क्या चीज फिनिश की अकबर ने, अकबर abolished many unjust taxes। पहले बेटा जैसे बहुत सारे unjust taxes लगते थे, देना पड़ता था पीपल को, सो उसने उन सबको abolish कर दिया, फिनिश कर दिया। taxes like I'm just giving the now today's example, जैसे हम we are having house tax, road tax, okay, water tax, so there are and many taxes we are paying now these days also. So earlier these taxes were paid by the people and तो जो उसमें से कुछ अनजस्ट टैक्सेस थे जिनको उसने एबोलिश कर दिया था, उनको फिनिश कर दिया था। He also reduced the taxes that farmers paid, और जो फार्मर्स को जो टैक्स पे करना पड़ता था वो भी उसने फिनिश कर दिया था, उसका एंड कर दिया था, वो उसने उनसे टैक्स लेना बंद कर दिया था। अकबर रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, अकबर सारे रिलीजन जो हमारे रिलीजन्स हैं उन सब की रेस्पेक्ट करता था। कौन से रिलीजन, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, सबको वो इक्वली ट्रीट करता था कि ऑल आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, वेदर दे आर हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म और अदर। ओके, you know students, he treated people of all religions equally, वो सभी religions को equally treat करता था। he realized that all religions taught the same thing, उसने महसूस किया कि सभी religion एक ही चीज को सेम चीज बताते हैं, समझाते हैं। जैसे we all know कि God is one, okay, God Almighty is one, एक गॉड एक ही होता है, बट वी वर्शिप ऑल द रिलीजन्स वर्शिप टू द गॉड इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में वो प्रेयर करते हैं, लेकिन इन बट गॉड इज वन। अकबर सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड दीन इलाही, नोट डाउन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक, जल्दी से नोट कर लीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए अपनी बुक में। अकबर ने एक रिलीजियस पाथ उसने सजेस्ट किया पीपल को, अपने जो उसकी एम्पायर में जो पीपल थे उनको। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट रिलीजियस पाथ? दीन ए इलाही। ओके, दीन ए इलाही। इट वाज बेस्ड ऑन लव, पीस, रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। और ये दीन ए इलाही किससे पर बेस्ड था? हाँ, ये लव, पीस, रेस्पेक्ट एंड tolerance. And Akbar got the Ramayana and the Mahabharata translated into Persian. Okay, into Persian language. अकबर ने रामायण और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करवाया। ही ऑल्सो एनकरेज पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस, और वो पेंटिंग करना और म्यूजिक सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था। दैट्स व्हाई ही एनकरेज, एम्परर अकबर एनकरेज पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस। ओके, उनको प्रोत्साहित किया, उनका एनकरेजमेंट किया।
अकबर हैड अ ग्रैंड कोर्ट, उसके पास एक बहुत बड़ी कोर्ट थी. some famous people in his court were मियां तानसेन, अबुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोडरमल and राजा मान सिंह. मियां तानसेन was a singer, अबुल फजल wrote अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, और मियां तानसेन एक बहुत बड़े सिंगर थे उसकी कोर्ट में, ओके, उसकी किंगडम में. The biography of Akbar Birbal was Akbar's advisor. Okay. तो जो अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा. अकबरनामा क्या थी, एक बायोग्राफी थी. किसके बारे में, अकबर के बारे में, अकबर की पूरी लाइफ के बारे में बायोग्राफी थी. ओके. एंड राजा बीरबल वाज अकबर्स एडवाइजर. और राजा बीरबल, एज यू नो, आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है अकबर बीरबल की स्टोरीज. ओके. सो राजा बीरबल वाज अकबर्स एडवाइजर टू रीड अ स्टोरी. यस. नाउ अकबर द बिल्डर. अकबर द बिल्डर, अकबर एक बिल्डर भी था. तो कैसे था वो बिल्डर, अकबर बिल्ड था आगरा फोर्ट. उसने क्या बनवाया, आगरा फोर्ट बनवाया. एंड फतेहपुर सीकरी ऑल्सो यू कैन सी हियर, ही नेम्ड इट फतेहपुर सीकरी. उसने आगरा फोर्ट जो बनवाया था उसका नाम उसने क्या रख दिया, फतेहपुर सीकरी. नोट डाउन इट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक, जल्दी से लिख लीजिए सो दैट यू कुड रिवाइज द टॉपिक्स. अकबर डाइड इन 1605 और उसकी डेथ कब हुई थी, 1605. नोट डाउन इट ऑल्सो. आफ्टर हिम हिज सन जहांगीर बिकेम द रूलर. जब उसकी डेथ हो गई तो उसका जो सन था जहांगीर वो रूलर बना. ओके. पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, एनिशियंट टाइम में किंग जो था अपने सन को ही इनहेरिट करता था अपने किंगडम को. ओके. नाउ at this time ये these people also lived at that time. विलियम शेक्सपियर भी उस टाइम थे, इंग्लिश प्लेरेट, ये बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश के. एंड इवन द टेरिबल किंग ऑफ रशिया. एंड हियर क्वीन एलिजाबेथ I, रूलर ऑफ इंग्लैंड. गैलीलियो गैलीली. एंड इटालियन एस्ट्रोनॉमर संत तुलसीदास, इंडियन पोएट. ओके. Yes. Now fact wise you can see Akbar was fond of flying kites. अकबर को बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, काइट्स फ्लाइंग करने का. ओके. एंड अकबर ऑल्सो एंजॉयड प्लेइंग चेस, और चेस खेलना भी उसको बहुत पसंद था. दिस इज द पिक ऑफ एम्परर अकबर. यस, वर्ड्स टू नो. यस, टैक्स. राइट डाउन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक, जल्दी से नोट कर लीजिए. बी क्विक, बी स्मार्ट स्टूडेंट्स. Money paid by people to the government, this is called tax. What is tax? Money paid by the people to the government, and at that time, in the ancient time, it was paid to the ruler. Okay, that is called a tax. And biography, biography क्या होती है, story of a person's life written by someone other than that person. Okay, कोई और पर्सन लिखता है किसी की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में, that is called biography. और अगर हम खुद अपनी स्टोरी अपने बारे में लिखते हैं, अपनी लाइफ के बारे में पूरी, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. क्लियर एवरीवन? आई होप सबको समझ में आ गया होगा. नाउ क्विक रिकैप. अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605. अकबर ने कब से कब तक रूल ओवर किया था? Akbar ruled from 1556 to 1605. Note down it. And Akbar ruled over a large empire. The Rajputs supported him. और किसने सपोर्ट किया था? राजपूत किंग्स ने उनको अकबर को सपोर्ट किया था. Akbar was a good ruler. He looked after the people. और वो लोगों की बहुत देखभाल करता था, उनकी केयर करता था. He was a very good ruler. Akbar built the Agra fort and Fatehpur Sikri. Okay. Pick the correct answer. Okay, so see, Akbar was the son of which Mughal emperor? कौन से एम्परर का सन था वो? बाबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर शाहजहां? जल्दी से बताइए, बी क्विक.
Yes, note down. Any guess? Yes, Humayun. Who was that? Humayun. Akbar, whom did Akbar defeat at the Battle of Haldigati? और उसने whom did Akbar defeat at the Battle of Haldigati? तो किसको defeat किया था, किसको हराया था हल्दीघाटी की battle में? महाराणा प्रताप. Very good, correct answer. Very smart students. Who was a famous singer at Akbar's court? अकबर के कोर्ट में सबसे जो कौन फेमस सिंगर था? Yes, very nice. Smart students. मियां तानसेन. Who wrote the अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? Hurry up, hurry up. Yes, very good. Abul Fazl. And which of these monuments did Akbar build? कौन से बनाए थे monument? Yes, Agra Fort. Very nice. All are lovely students. Very good. Now I'm clearing all. Now, next exercise. Match the columns. Second Battle of Panipat. Second Battle of Panipat किसने किया था? जल्दी बताइए. Hurry up, be quick. Yes, that is fought between Mughal and Afghans. किसके बीच में थी? मुगल and अफगान. तो यहाँ पे क्या आएगा अपने? Number 1. Okay. Now, next is Deen-e-Ilahi. What is Deen-e-Ilahi? This is a religious path. This is a religious path. So write number 2 here. Raja Birbal. Who was Raja Birbal? कौन थे राजा बीरबल? Yes, advisor. किसके advisor थे? Emperor अकबर के. Okay. Now number 4, 1556 को क्या हुआ था? Yes, अकबर became the king. Okay, क्या बन गया था अकबर in 1556 में? A king. Okay, so everybody, I think सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. और जब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उस नेक्स्ट वीडियो में और मैं इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी अदर एक्सरसाइजेज भी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी बनाऊंगी. ओके, सो आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा. Okay, stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care.